जिद छोड़ दे पुत्र, शेर अच्छा बच्चा है। ढूंढ रहा हूँ फिर से वही जो लापता है रास्ता। बोलो, शादी करोगी मुझसे? शेर, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ या ना? तुम मेरी बात या ना? तुम मेरे लिए और मुश्किलात क्यों खड़ी कर रहे हो शेर? बस बोलो, हाँ या ना? हाँ। मेरे हर एक दर्द की बस तू ही दवा है मेरे नसीब में बस तू ही लिखा है। तेरे इश्क ने मस्त किया, तेरे इश्क ने मस्त किया, तेरे इश्क ने मस्त किया, तेरे इश्क ने मस्त किया। जिस जगह मुझे खड़ा होना होता है, ये क्यों वहां आ जाती है? जो रास्ता मेरा होता है, ये हमेशा उस रास्ते को क्यों काटती है? ये कोइंसिडेंस अलार्मिंग है शेर। ऐसे कोइंसिडेंसेस सिर्फ इश्क में होते हैं। मुझे किस्मत से डर लग रहा है शेर। मुझे क्यों कैद किया हुआ है? हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ तुम्हारा इलाज खतरे में है। एंड कैन यू एक्सप्लेन कि ये सारे टेस्ट रिपीट कराने की क्या जरूरत थी? स्कैन्स के मुताबिक तो उसको कंप्लीट डेमेंशिया हो जाना चाहिए था, लेकिन उसे पार्शियल डेमेंशिया है। उसकी दवाइयाँ तक नहीं चेंज की गई हैं। यू मे लीव नाउ। मेरे कानों में आवाज आ रही है। कैसी आवाज? धक धक। शेर वार करता है ना तो कहानी वहां खत्म हो जाती है। दुश्मनी में घिरी मोहब्बत का यही अंजाम होना था। अब एक ही रास्ता है, जिससे न दुश्मनी का भरम टूटे न मोहब्बत का। करूँ तो मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? मैं साथ ऐसा कुछ भी करने से पहले खुद को मार दूंगी। ऐसा नहीं होने दूंगी तुम्हारे साथ। ये हमदर्दी धीरे धीरे मोहब्बत में बदल जाती है। टूटे हुए को फिर जोड़ना है, आगे क्या हो क्या पता। और फजर अपने पिता से किया हुआ वादा निभा नहीं पाती। इस पर उसका पिता नाराज हो जाता है और उसे घर से निकाल देता है। दोबारा ये यहाँ नजर आए तो इसे गोली मार देना। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज है। जाम का सोच के ना पड़ो ने दुश्मनी की, ना हमने मोहब्बत। अब एक ही रास्ता है, मुझे क्यों कैद किया हुआ है? हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ तुम्हारा इलाज खतरे में है। तुम डर गई? नहीं डरूंगी। फिर जोड़ना है। ये बात तुम्हारी जान तक आ गई फिर?
फिर चांद पे खेल जाऊंगी। आगे क्या हो क्या पता। तुम तो सच में शेरनी निकली। बेटी दुश्मन की हो या दोस्त की, बेटी बेटी होती है। मोहब्बत एक बहुत ही मोहतबर चीज का नाम है। अगर झूठी भी हो ना तो भी इसकी इज्जत वाजिब होती है। वैसा वैसा कुछ भी करने से पहले खुद को मार दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी तुम्हारे साथ। लड़की का पहला प्यार उसका बाप होता है शेर। पानी में घिरी मोहब्बत का यही अंजाम होना था। अब एक ही रास्ता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम्हारा चाचा और डॉक्टर रंगून वाला इतना गिर सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शेर मेरा इकलौता भतीजा है। मेरी कोशिश तो यही होगी कि उसका खून मेरे हाथों में ना लगे। जो काम मैं तुमसे करवाना चाह रहा हूँ, अगर हमारे दुश्मन ही वो काम करवा डाले। एक एक करके मेरे सारे रिश्ते मुझे छोड़ते जा रहे हैं। बस अब देखना यह है कि तुम मुझे कब छोड़ के जाती हो। मैं अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्यों? मुझे भी नहीं पता। तुम मुझसे मोहब्बत तो करती हो। ये कोइंसिडेंस अलार्मिंग है शेर। ऐसे कोइंसिडेंसेस सिर्फ इश्क में होते हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ तुम्हारा इलाज खतरे में। नहीं डरूंगी। ये बात तुम्हारी जान तक आ गई। फिर चांद पे खेल जाऊंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये देखो, तुम ऐसे देख रहे हो इस वक्त। टूटे हुए को फिर जोड़ना है। तुम्हारा दूल्हा भी तुम्हारे तना खूबसूरत होगा, है ना? वो है भी बहुत हैंडसम। तुम मेरे शेर के कर्जदार हो। उस दिन तुम्हें तुम्हारी इज्जत से लौटाई। खत्म कर दो शाहजमान की मन्नासिब। बस अब देखना यह है कि तुम मुझे कब छोड़ के जाती हो। मैं अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्यों? मुझे भी नहीं पता। रईस शाहजमान भले अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं भी जिंदा हूँ। शेर भी जिंदा है। शेर उठो, जल्दी करो। मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे नहीं रहा जाना। तुम्हें हिम्मत करनी होगी। मैं जाऊंगा कैसे? बाहर मेरी सफेद रंग की गाड़ी खड़ी है, उसकी डिक्की में छुप जाओ। जल्दी करो। तेरे नाल प्यार बेशुमार वे। पानी दे अग लग जाइए, तू जाए थे मौका दिए। तुम मुझसे मोहब्बत तो करती हो। खत्म कर दो शेर को। पापा चाहते मैं तुम्हें मार दूं। तुम मुझे मार दो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। मेरी भी जिंदगी अब तुम्हारे बिना अधूरी है। अब एक ही रास्ता है। इससे न दुश्मनी का भरम टूटे न मोहब्बत का। जब शेर का चचा बदर जमान ये खबर सुनेगा कि शेर फरार हो चुका है तो जैसे उसके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। वो घबरा जाएगा और अपनी ताकत, अपनी हवस के जोर पर शेर को ढूंढने और इसे खत्म करने की ठान लेगा। शेर किस कदर खतरनाक होता है। दूसरी तरफ शेर जब जख्मों से लड़ता हुआ वापस अपने घर पहुंचेगा तो उसे वहां बर्बादी, साजिश और बिखरे हुए रिश्ते नजर आएंगे। छोटी अम्मी जो जुल्म का शिकार पहले से बन चुकी होंगी और बड़ी अम्मी वही जिन्हें हमेशा मतलब के लिए इस्तेमाल किया गया। जब उनकी आंखों के सामने बदर जमान की असलियत बेनकाब होगी तो उनको ऐसा धचका लगेगा कि वक्त थम जाएगा। वो जान लेंगी कि जिसे वो अपनों में सबसे करीब समझती थी वही सबसे बड़े धोखे के पास निकले
और ऐसे में होगी शेर की धमाकेदार वापसी। वो सबको सीने से लगाएगा और घर को जोड़ेगा और अपनों की दुश्मनी से अपनों को बचाने की जंग लड़ेगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फजर का बाप अपने अंदर की नफरत, अपनी जिद और अपनी अना के हाथों फजर को चैन से जीने नहीं देगा। वो चाहता है कि फजर के हाथों शेर को खत्म करवा दे, मगर फजर डॉक्टर और मोहसिन होने के नाते शेर की जान बचाएगी, लेकिन कीमत बाप की मोहब्बत को खो देना। और जब फजर अपनी चची की मौत पर घर आएगी तो बाप ना सिर्फ उसे घर से निकाल देगा बल्कि अपनी जिंदगी से भी बेदखल कर देगा। दोबारा ये यहाँ नजर आए तो इसे गोली मार देना। फजर टूट जाएगी और शेर वो सब करेगा जो एक आशिक, एक मोहसिन, एक मुहाफिज कर सकता है। वो दुश्मनियां मिटाने निकलेगा, वो मोहब्बत में अपना सर तक पेश कर देगा, लेकिन शायद उसे कामयाबी ना मिले। और फजर वो शेर का प्यार तो पालेगी मगर बाप की मोहब्बत से हमेशा के लिए महरूम हो जाएगी। और जब शेर को ये एहसास होगा कि फजर सिर्फ उसकी ही नहीं अपने बाप के प्यार की भी प्यासी है, तो शायद वो फैसला फजर पर छोड़ दे और शायद डायरेक्टर इस कहानी को दे एक दिल तोड़ देने वाला अंजाम। पानी में घिरी मोहब्बत का यही अंजाम होना था। अब एक ही रास्ता है। सारी उम्र बसाना खावी सके आदा, मेरा बड़ा तजुर्बा है मैं खाता कि जख्मी शेर किस कदर खतरनाक होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की? क्या आप हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं? पहले पापा का एक्सीडेंट हुआ, फिर मुझे सजाइलों में कैद कर दिया। जब शेर वार करता है ना तो कहानी वहां खत्म हो जाती है। तेरे नाल प्यार वे, प्यार बेशुमार वे। कभी मौका मिला ना तो ये जिंदगी तुम पे वार दूंगा मैं। तेरे नाल प्यार वे, प्यार बेशुमार वे। मुझे अपनी जान से ज्यादा तुम प्यारे हो। फजर तुम्हें धोखा दे रही है या अपने बाप को? इतने कमजोर नहीं हम कि तुम्हारा भाई हमारे घर की बुनियादें हिला दे। आपके दिल की बुनियादें तो हिला ही चुकी। तुम्हें पता है ना कि शेर कहाँ है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलवी साहब दुआई मगफिरत करें। मारा नहीं और ठीक करके वापस भेज दिया। जख्मी शेर हमारे साथ चीर फाड़ कर देगा। सारी उम्र बसाना खावी सके आदा, मेरा बड़ा तजुर्बा है मैं खाता है। तेरे नाल प्यार वे, प्यार बेशुमार वे। कभी मौका मिला ना तो ये जिंदगी तुम पे वार दूंगा मैं। शेर को उनकी नाक के नीचे से ऐसे निकाल के छुपा दिया है कि उनको कानों कान खबर नहीं हुई। मेरी बेटी ने बेटा बन के कैसे मेरे दिल का दाव धोया। इस पे चलने से इनकार किया, हमारी शक्ल नहीं देखूंगा। तुम मुझसे मोहब्बत तो करती हो? बस अब देखना यह है कि तुम मुझे कब छोड़ के जाती हो। मैं अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्यों? मुझे भी नहीं पता। दोबारा ये यहाँ नजर आए तो इसे गोली मार देना। लड़की का पहला प्यार उसका बाप होता है शेर। प्यार उसकी मोहब्बत की कुर्बानी मांगता है। जितना अजीम रिश्ता उतनी अजीम कुर्बानी। तुम क्या चाहती हो? मैं शेर से मोहब्बत करने लगी हूँ। तुम मुझसे मोहब्बत तो करती हो? फजर तुम क्या चाहती हो? इसका कोई फायदा नहीं है। ये कोइंसिडेंस अलार्मिंग है शेर। ऐसे कोइंसिडेंसेस सिर्फ इश्क में होते हैं।
मैं तुम्हारा दिल दोबारा से वीरान होते नहीं देख सकती अम्मी। मैं अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्यों? मुझे भी नहीं पता। रिलैक्स रिलैक्स। It's okay. तुम पहले पागल नहीं थे, अब पागल हो गए। जब मुझे तुम्हारी याद आए तो क्या करूं? तो मेरी याद क्यों आएगी? कि तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी क्या? आएगी। तेरे इश्क ने मस्त किया, तेरे इश्क ने मस्त किया, तेरे इश्क ने मस्त किया, तेरे इश्क ने मस्त किया। पापा चाहते मैं तुम्हें मार। तुम मुझे मार दो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। मेरी भी जिंदगी अब तुम्हारे बिना अधूरी है। अब एक ही रास्ता है जिससे न दुश्मनी का भरम टूटे न मोहब्बत का। तेरे इश्क ने मस्त किया, तेरे इश्क ने मस्त किया, तेरे इश्क ने मस्त किया, तेरे इश्क ने मस्त किया। तुम पहले पागल नहीं थे, अब पागल हो गए। बाप ने अपनी बेटी से ऐसा गुनाह करवाने की कोशिश की जो सरासर नाइंसाफी और जुल्म था। उस लम्हे फजर के सामने दो रास्ते थे, या तो बाप के सामने सर झुका दे या इंसानियत का सर बुलंद रखे। फजर ने अपने ज़ाती मफाद से ऊपर उठकर इंसानियत का साथ दिया। बाप के सामने शर्मिंदा होना कबूल किया, मगर इंसानियत को शर्मिंदा होने से बचा लिया। उसकी तकदीर में या तो खुद ये घर छोड़ देना था या बाप के हाथों जिल्लत के साथ धक्के खाकर निकलना। लेकिन उसका ख्वाब ये था कि बाप की दुआ और इज्जत के साथ उसकी डोली इस घर से निकले। घर से निकलने के बाद शेर ने फजर को सहारा दिया। शेर फजर का सहारा तो बन गया, मगर बाप के हाथों निकाले जाने का जख्म फजर के दिल पर गहरा निशान छोड़ गया। इन उलझे हुए हालात में फजर के दिल में शेर के लिए मोहब्बत का एक नरम गोशा ज़रूर था, मगर ज़माने की बेरहम जिल्लतें उसे खुलकर शेर से मोहब्बत करने नहीं देती। उलझन और खौफ के साए में शेर का साथ तो देती जाएगी, मगर चाह कर भी शेर की बेपनाह मोहब्बत का जवाब उस शिद्दत से न दे पाएगी जिसका शेर हकदार है। 2 दिन है तुम्हारे पास, कि आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल तो क्या, तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनना चाहूंगा। बेटा, इस बार अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मेरा औलाद पर से भरोसा उठ जाएगा। मैं सर ऐसा कुछ भी करने से पहले खुद को मार दूंगी। ऐसा नहीं होने दूंगी तुम्हारे साथ कुछ भी। क्यों? मुझे भी नहीं पता। मुझसे मोहब्बत तो करती हूँ, सोच समझ के जवाब देना। मोहब्बत होना और बात है शेर, मोहब्बत निभाना और। हाथ जोड़ता हूँ, उसको माफ करते हैं। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। तुम दोनों वहाँ पे दुश्मनी खत्म करने के लिए गए थे, दुश्मन की बच्ची को ही उठा के ले आए हो घर। अगर हथेली पे मौत धर देंगे तो वो भी सर आंखों। इश्क ने मस्त किया, तेरे इश्क। कल शाम में निकाह हो रहा है। हम देर नहीं कर सकते, मेरी का फौरन करना होगा। मुझे नहीं करना निकाह। इंसान इस तरह बदल जाए तो इस बात का कैसे अंदाजा लगाया जाए कि वो वाकई बदल गया है या ढोंग रचा रहा। जो निकाह कल होना था ना, अब वो नहीं हो रहा। मोहब्बत तो करती हूँ। की लड़की, याद आया मैं कौन हूँ? हाँ, इसकी माशरे में कोई इज्जत नहीं है, इस तरह बात करती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की? 2 दिन है तुम्हारे पास, कि आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल तो क्या, तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनना चाहूंगा।
मेरा सर तो पहले ही मेरी ज़मीर की अदालत में झुका हुआ। दुख भी हंस के सह रहे। शेर अब शेरनी से इतना भी ना सीखे। मुझसे मोहब्बत तो करती हूँ, सोच समझ के जवाब देना। मोहब्बत होना और बात है शेर, मोहब्बत निभाना और हर लड़की का पहला प्यार उसका बाप होता है शेर। उसको माफ करते हैं, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं सर ऐसा कुछ भी करने से पहले खुद को मार दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी तुम्हारे साथ कुछ भी। क्यों? मुझे भी नहीं पता। हम देर नहीं कर सकते, मेरी का फौरन करना होगा। मुझे नहीं करना निकाह। बताऊं क्या क्या हुआ, दी क्यों मुकद्दर ने सजा। मर गया तुम्हारा बाबा। दोबारा ये यहाँ नजर आए तो इसे गोली मार देना। खंड ते रूप च मोरा है मैं खाता है, प्यार सरासर तो खाए मैं खाता है। बोलो, शादी करोगी मुझसे? शेर ये पॉसिबल नहीं है। हाँ या ना? तुम मेरी बात या ना? तुम मेरे लिए और मुश्किलात क्यों खड़ी कर रहे हो शेर? बस बोलो, हाँ या ना? हाँ। मेरे हर एक दर्द की बस तू ही दवा है मेरे नसीब में बस तू ही लिखा है। तेरे इश्क ने मस्त किया, तेरे इश्क ने मस्त किया, तेरे इश्क ने मस्त किया, तेरे इश्क ने मस्त किया। मुझे पता था कितना गैर हो गया मैं तुम्हारे लिए। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेली अपने लिए काफी हूँ। खंड ते रूप च मोरा है मैं खाता है, प्यार सरासर तो खाए मैं खाता है। उसको माफ करते हैं, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। आज के बाद हमारे घर में उसका जिक्र नहीं होगा। रूमर्स और थ्योरीज। फैंस कह रहे हैं कि फजर शायद अपने बाप की बात मान लेगी और शेर को धोखा देगी, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं वो आखिर में शेर के लिए कुर्बानी देगी और अपना प्यार बचा लेगी। अगर स्टोरी प्रेडिक्शन की बात की जाए तो लगता है फजर का दिल शेर से कभी नहीं टूटेगा। उसका बाप चाहे कितना भी प्रेशर या दबाव डाल ले, फजर इंसानियत और प्यार का साथ देगी। शेर और फजर के लिए अगला इम्तिहान और भी बड़ा होगा, लेकिन मेरा बिलीफ है दोनों का प्यार एंड तक सरवाइव कर लेगा। तुम मुझसे मोहब्बत तो करती हो? कमेंट्स करके बताएं आपको क्या लगता है, फजर अपने बाप की बात मान लेगी या शेर के साथ अपना प्यार कंटिन्यू करेगी। रात के सन्नाटे में तेरी याद जगह है, दिल के खाली कमरे में सिर्फ तेरी तस्वीर। हर पल सोचता हूँ काश तू पास होती, मेरी तन्हाइयों में तेरी रूह साथ होती। क्या हुआ है? कॉकरोच। डॉक्टर रंगून वाला के बाद इसी की बारी बनती है। इसे तो बहुत गंदी मौत मारूंगा मैं। नहीं डरूंगी। ये बात तुम्हारी जान तक आ गई फिर? तो चांद पे खेल जाऊंगी। आगे क्या हो क्या
थे सौखा नहीं है तू जाए थे मौका नहीं है तो खफे लिया नहीं है। थोड़ी देर, कुछ देर तो मैं देखूंगा फिर चला जाऊंगा, आई प्रॉमिस। सांस तो लेने दो। तो नहीं देखता ना तो सांस नहीं आती मुझे। बाय बाय। सारी उम्र बसाना खावी सके आदा मेरा बड़ा तजर्बा है मैं खाता है। बाबा को बता दें मैं फिर बच गई। मैं साथ ऐसा कुछ भी करने से पहले खुद को मार दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी तुम्हारे साथ कुछ भी। क्यों? मुझे भी नहीं पता। मुझसे मोहब्बत तो करती हूँ, सोच समझ के जवाब देना। मोहब्बत होना और बात है शेर, मोहब्बत निभाना और हाथ जोड़ता हूँ, उसको माफ करते हैं। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। तुम दोनों वहाँ पे दुश्मनी खत्म करने के लिए गए थे, दुश्मन की बच्ची को ही उठा के ले आए हो घर। अगर हथेली पे मौत धर देंगे तो वो भी सर आंखों। हर इश्क ने मस्त किया तेरे तेरे इश्क। कल शाम में निकाह हो रहा है। हम देर नहीं कर सकते, मेरी का फौरन करना होगा। मुझे नहीं करना निकाह। तान इस तरह बदल जाए तो इस बात का कैसे अंदाजा लगाया जाए कि वो वाकई बदल गया है या ढोंग रचा रहा। जो निकाह कल होना था ना, अब वो नहीं हो रहा। मोहब्बत तो करती हूँ। वो टके की लड़की, याद आया मैं कौन हूँ? हाँ, इसकी माशरे में कोई इज्जत नहीं है, उससे इस तरह बात करती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की? 2 दिन है तुम्हारे पास कि आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल तो क्या, तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनना चाहूंगा। मेरा सर तो पहले ही जिद छोड़ दे पुत्र, शेर अच्छा बच्चा है। आज के बाद हमारे घर में उसका जिक्र नहीं होगा। उसको माफ करते हैं। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। काका साहब, ये अना की वो दीवार है, बढ़ती चली जा रही है। बस हम लोग एक हो जाए, बस अपनी से हमें माफ कर दे और पुरानी सारी बातें भूल जाए। हर लड़की का पहला प्यार उसका बाप होता है शेर। प्यार उसकी मोहब्बत की कुर्बानी मांगता है। मैं अपने बाप का सर पहले ही झुका चुकी हूँ। मैं ये गलती दोबारा नहीं कर सकती। शेर फजर का सहारा तो बन गया, मगर बाप के हाथों निकाले जाने का जख्म फजर के दिल पर गहरा निशान छोड़ गया। इन उलझे हुए हालात में फजर के दिल में शेर के लिए मोहब्बत का एक नरम गोशा जरूर था, मगर ज़माने की बेरहम जिल्लतें उसे खुलकर शेर से मोहब्बत करने नहीं देती। तुम मुझसे मोहब्बत तो करती हो ना, सोच समझ के जवाब देना। अगर किसी की जान लेने के ख्याल से भी अपनी जान निकलने लगे, हाँ, है अब जो मोहब्बत। उलझन और खौफ के साए में शेर का साथ तो देती जाएगी, मगर चाह कर भी शेर की बेपनाह मोहब्बत का जवाब उस शिद्दत से न दे पाएगी जिसका शेर हकदार है। और इसकी सिर्फ एक वजह है। कहेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ उनका दिल सदमे से फट जाएगा। निकाह एक बहुत मुतबर रिश्ता है, मगर मेरे लिए मोहर है उन इल्जामात पर जो मुझ पर लगाए गए। बाप की तरफ से मिली नाराजगी और बेरुखी जो फजर को अंदर से आधा मार देती है। तुम मुझसे मोहब्बत तो करती हो ना? जिद छोड़ दे पुत्र, शेर अच्छा बच्चा है। मुझे बता रहा कितना गैर हो गया मैं तुम्हारे लिए। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेली अपने लिए काफी हूँ।
फंड के रूप च मोराए मैं खाता है प्यार सरासर तो खाए मैं खाता है। बस हम लोग एक हो जाए, बस आप प्लीज हमें माफ कर दे और पुरानी सारी बातें भूल जाए। मेरे माल जमीन सब कुछ का वारिस मेरा ये अकलौता पोता है। मुझे भी भाग के शादी कर लेनी चाहिए थी, आज मेरा भी शेर जैसा बेटा होता। आज के बाद हमारे घर में उसका जिक्र नहीं होगा। उसको माफ करते हैं। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। में घिरी मोहब्बत का यही अंजाम होना था। अब एक ही रास्ता है। रूमर्स और थ्योरीज। फैंस कह रहे हैं कि फजर शायद अपने बाप की बात मान लेगी और एक भाई ने हमें एक तरीके से लूटा और दूसरा भाई दूसरे तरीके से हाथ डाल रहा था। मुझे दोनों बेटों ने मुझे दस्तरे मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा है। सॉरी, मैं चंद दिनों के लिए अमेरिका जा रहा हूँ, आपके केस के लिए। चाचा आपको मरना नहीं है, आपका अंजाम अभी बाकी है। बिच्छू अपनी फितरत कभी नहीं बदलता, दंग मार के ही रहता है। जिद छोड़ दे पुत्र, शेर अच्छा बच्चा है। ढूंढ रहा हूँ फिर से वही जो लापता है रास्ता। बोलो, शादी करोगी मुझसे? शेर, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ या ना? तुम मेरी बात या ना? तुम मेरे लिए और मुश्किलात क्यों खड़ी कर रहे हो शेर? बस बोलो, हाँ या ना? हाँ। मेरे हर एक दर्द की बस तू ही दवा है मेरे नसीब में बस तू ही लिखा है। तेरे इश्क ने मस्त किया, तेरे इश्क ने मस्त किया, तेरे इश्क ने मस्त किया, तेरे इश्क ने मस्त किया।